हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है सावन का सोमवार का व्रत और पहला सावन का पहला दिन और पहले दिन में ही सोमवार का व्रत। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने और आपको भी सोचे शेयर कर दे कि किस तरीके से क्या क्या लेना है मंदिर जाते समय, पूजा की सामग्री में क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमें जिस तरीके से बताया है वैसे हम अब वैसे ही करते हैं। तो हमने सोचा आपको भी बता दें। तो एक बार बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। हमने बेलपत्र में लिखना शुरू कर दिया है। बेलपत्र में लिख कर राम राम लिख देते हैं। उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं क्या क्या पूजा। तो मैंने आज सोमवार के सावन के सोमवार के व्रत के लिए पूजा का जो व्यवस्था किया है वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप देखिए कि किस तरीके से क्या क्या सामान लगता है और कैसे सावन के सोमवार में शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले शिवलिंग लिया है, जो मेरे घर पर रखा हुआ था शिवलिंग, शंकर भगवान थे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपने मंदिर में, अपने आसपास मंदिर में जाइए और अच्छे से पूजा पाठ की। तो गाइज़, मैंने ये भस्म लिया है, ये अक्षत के दाने हैं, ये लाल चंदन है और ये है काली तिल। यहाँ पर मैंने शहद लिया है, घी लिया है, दही और दूध का मिश्रण लिया है, दूब लिया है, समी पत्र लिया है, फूल लिया है और बेलपत्र पर लिखकर मैंने रखा था वो लिया है, और शक्कर लिया है, और ये है गंगा जल। तो मैं सोमवार का व्रत की हुई हूँ दोस्तों, और मैं जा रही हूँ शंकर भगवान का पूजा करने। फ़िलहाल मेरे घर में शंकर भगवान है, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ, इसलिए मैं शंकर भगवान रखी हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में एक शंकर भगवान रख लीजिए। तो हम सबसे पहले शंकर भगवान को सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, नंदी को चढ़ाएंगे। फिर ये हमने दूध और दही का मिश्रण जो लिया है उसे शंकर भगवान पे अर्पित करेंगे। सोमवार के दिन आपके पास जो जो चीज़ का व्यवस्था हो उससे कीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था ना हो तो भी आप जितना भी आपके पास व्यवस्था हो उतना ही कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की ज़रूरत हो। ये है घी, ये मैंने घी चढ़ाया है। ये मैं अपने गुरु जी के हिसाब से, बताए हुए हिसाब से कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा। ये शहद है। गुरु जी ऐसे ही बताते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और यही चीज़ जाकर मंदिर में भी आपको चढ़ाना है, अगर आप मंदिर जाते हैं तो। ये है शक्कर। अब मुझे फिर से एक बार गंगा जल से स्नान कराना है भगवान को। अगर आपके पास गंगा जल थोड़ा हो तो जल में मिलाकर गंगा जल स्नान करा सकते हैं। हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, हमारे पास गंगा जल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो हम लोग वहीं से स्नान कराते हैं भगवान को। ये हो गया। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है या गंगा जल ज़्यादा है तो गंगा जल से कराएं, नहीं तो उसमें कुछ मिला दें, जल, सादा जल, और ऐसे स्नान कराएं भगवान का। अब हो गया भगवान का स्नान अच्छे से। तो अब हम लगाएंगे भस्म भगवान को। हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए त्रिपुंड का लगाना है। त्रिपुंड का आकार बनाना है भगवान जी के ऊपर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इसलिए करना है कि हमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और महादेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब हमें बेलपत्र चढ़ाना है। ये लिखा हुआ बेलपत्र है फ्रेंड्स, अगर आप लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बेलपत्र पर राम नाम लिखने से और भगवान के ऊपर अर्पित करने से उसका फल दूसरा ही होता है। आपके पास जितने बेलपत्र हों उतने चढ़ाइए। फिलहाल मैंने और मंदिर में भी चढ़ाया था, तो और मैं घर पर 2 बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। अब मैं धूप चढ़ाऊँगी। धूप चढ़ाने से हमारे हर रोग से मुक्ति मिलती है। समी पत्र चढ़ाऊँगी, जिसको चढ़ाने से हमारे घर में सुख शांति और आपदा नहीं आती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये है मदार का फूल। हम एक दिन ये भी वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे कि कौन से फूल हमें शंकर भगवान पर कब अर्पित करने चाहिए। अब हम चढ़ाएंगे भगवान पर काली तिल। ये काली तिल है, भगवान को हमने अर्पित किया। आपके पास जो भी है और भी सामान अगर आपके पास है तो आप रखिए।
भोलेनाथ को जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ाइए, उसमें किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चढ़ाना हो वो चढ़ाइए। गुरुजी ने यही कहा है कि आपके पास जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो चढ़ाइए। ये अक्षत चढ़ाने से हमारे पूजा में किए हुए जो कमी होती है वो सब कुछ भगवान पूरा करते हैं, इसलिए हम भगवान को अक्षत ज़रूर चढ़ाते हैं। अब बारी आती है आरती की, तो हम भगवान को आरती करेंगे। दिया, ये मैंने दिया पहले ही लगाकर, घी का दीपक लगाकर रखा है, तो हम इसे जलाएंगे। ये हो गया दिया। तो हम भगवान का, शंकर भगवान का आरती, उनका आरती गाकर करेंगे। अगर आपको आरती आती हो तो ठीक है, अगर आपको आरती नहीं आती हो तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आरती हुए होते हैं, उसको देखकर आप आरती कर सकते हैं। अब बारी आती है भोग लगाने की। तो ये मैंने आम मंगवाया था, इसे मैंने धोकर रख लिया है, तो हम भगवान को ये आम भोग लगाएंगे। सभी भगवान को तुलसी दल डालकर भोग लगाया जाता है, लेकिन शंकर भगवान पर तुलसी दल नहीं चढ़ाई जाती है। इसीलिए शंकर भगवान पर जब भी कुछ चढ़ाते हैं तो उसमें एक बेलपत्र डाल देते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होकर खाते हैं। तो इसे भोग लगाते हुए हम बेलपत्र डालकर भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी है, जो भी फल है, फल नहीं है तो मिठाई बनाकर, मीठा है, मिश्री है, गुड़ है, जो भी है आपके पास आप उसे भोग लगा सकते हैं। फिर हम जल से उसे घेर देंगे। तदुअम वस्तुअम गोविंदनम, भगवान ग्रहण करिए, ये कहते हुए हम भगवान से कहेंगे कि आप इसे अर्पित करिए। हमारी पूजा संपन्न होती है और हम बहुत जल्द ही आपको शंकर भगवान के सोमवार के, सावन के सोमवार व्रत की कथा का वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। अगर आप देखना पसंद करेंगे तो मुझे मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमेशा शंकर भगवान को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, गाय का। जो दूध मैंने चढ़ाया था वो कच्चा दूध गाय का था। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो गाय का कच्चा दूध मंगवा कर ही भोग लगाइएगा, वही चढ़ाइएगा। शंकर भगवान पर भैंस का दूध नहीं चढ़ाया जाता है, ये हमें गुरुजी ने बताया है, तो हमने सोचा आपको शेयर कर दूँ। बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।